हेलो गाइस, दोस्तों स्वागत है आपका आस्क सपोर्ट के 39th एपिसोड में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सवाल हमारे जवाब होते हैं। इस वीडियो में भी मैंने कुछ 10 आपके सवाल पिकअप किए हैं, एक एक आंसर कर रहा हूं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। पहला सवाल जो कि कल के ही वीडियो पे किया गया है वो है, मैक्सिमम लोग किए हैं, बहुत सारे लोग किए हैं, क्या यूट्यूब एज ए फुल टाइम करियर सेफ है? तो दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि शुरुआत जब भी कोई यूट्यूब पे करता है एक नया क्रिएटर, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। समझ लीजिए कि 80% रिस्की है। और अगर आप थोड़े बहुत ही डाउट वाले कंटेंट बना रहे हैं तो तब तो बाउंड्री लाइन वाले, तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अगर आप अच्छे कंटेंट बना भी रहे हैं 100% अच्छे अपने हिसाब से, तब भी ये प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एक नया चैनल्स के लिए। शुरुआत 1 साल तक कम से कम, जब तक उनके पास कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाए, तब तक समझ लीजिए कि वो रिस्क पे रहते हैं कि बिना गलती के भी वो जा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप छटपटाते रह जाएंगे, ऐसा जैसा हम लोग देख रहे हैं। अब तो आप देख रहे हैं 3 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5, किसी की मतलब कोई कुछ नहीं चल रहा है। तो सेफ बस वही लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। यानी टॉप, अगर आप 100 में, टॉप 50 में आते हैं तो आप सेफ हैं। आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा यूट्यूब टीम का और आपको कुछ नहीं होगा। बाकी सभी लोग मेरे हिसाब से अनसेफ है। और कभी भी आप जब शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब करियर का अपना, तो आप सिंगल इस चीज़ पे फोकस करके मत बढ़िए आगे, बिल्कुल नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप भले ही पूरे कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें, तो मेरे हिसाब से आप अपना साइड दूसरा इनकम सोर्स के साथ साथ इसे एज ए हॉबी, एज ए पैशन करते रहिए पार्ट टाइम में। जब बढ़िया इनकम आने लगे तो इस पर आप रिले हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक बात ध्यान रखिए, आप भले कितने भी बड़े भी क्रिएटर बन जाएं, लेकिन एक बात, ये बहुत लंबा स्पैम का करियर नहीं है मेरे हिसाब से। जो लगता है बहुत ज़्यादा तो 8 साल 10 साल, उसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, 8 कितने भी आप क्रिएटर देख लीजिए, आज से जो 5 साल पहले पॉपुलर थे, वो आज के डेट में उनका स्टेटस क्या देख लीजिए थोड़ा करंट, और आगे क्या होगा। तो मिला जुला के मुझे जो लगता है बहुत लंबा आप चमक भी जाएंगे, स्टार भी हो जाएंगे, तब भी बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ठीक है ना। इसलिए आप जब अर्न कर रहे हैं तो अपना दूसरा बैकअप बिजनेस टाइप का कुछ बिल्ड कर लीजिए, पैसे वगैरह, ताकि उस पर आप जा सकें। ठीक है, ये मेरा सोच है। बाकी मैं नहीं समझता दूसरे का क्या सोच है। ओके, दूसरा सवाल जो पूछा गया है वो एक पूछते हैं कि मेरा एक ईमेल आईडी है और उससे मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स कनेक्टेड हैं, और उसी एक ईमेल आईडी से मेरा एडसेंस भी है, और तीनों यूट्यूब चैनल उसी से कनेक्टेड है, उसी एडसेंस अकाउंट से। मैं चाह रहा हूं कि उसको जो है ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूं 3 चैनल में से 2 चैनल को अलग ईमेल आईडी पे, और उन दोनों चैनल्स को जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उन दोनों को अलग अलग एडसेंस अकाउंट से हम लिंक करना चाहते हैं दूसरे के, यानी अपने फैमिली मेम्बर से या किसी के। तो क्या ये सेफ है और कैसा करना ठीक रहेगा? देखिए, आमतौर पे आपको बता दूं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ यूट्यूब चैनल, सबसे पहले तो आप की और थंब रूल जान जाइए गूगल एडसेंस का, यूट्यूब का, कि एक बंदे को, अगर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मेरे सारे डिटेल मैच करते हैं, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और जो चीज़ें मैंने दी हैं, मोबाइल नंबर, ये सब, तो एड्रेस वैड्रेस, तो एक आदमी को एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है। ये रूल है। अगर वो पकड़ा जाता है कि एक आदमी के पास एक से ज़्यादा गूगल एडसेंस अकाउंट है, चाहे वो मल्टीपल यूट्यूब चैनल के लिए, चाहे वो आपके पास ब्लॉग्स हो, बहुत सारे वेबसाइट्स हों, चाहे आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हो, सबकी अर्निंग एक ही एडसेंस अकाउंट में आनी चाहिए। आपको एक से ज़्यादा गूगल के कितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये थंब रूल को मान के आपको सब डिसीजन लेना होता है। अब जहाँ तक सवाल है यूट्यूब चैनल ट्रांसफ़र करने का, तो दोस्तों आमतौर पे अगर यूट्यूब कहता है कि लीगली कि आपका अगर बिजनेस अकाउंट है यूट्यूब पे, अगर आपने बिजनेस अकाउंट बनाया है, गूगल एडसेंस बिजनेस अकाउंट बनाया है, तो बिजनेस गूगल एडसेंस अकाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ईमेल आईडीज पे, क्योंकि मान लेते हैं वो कि बिजनेस में कुछ खोट हो गया आपके, आप लोग अलग अलग अपने जाना चाहते हैं, तो उस केस में बिजनेस एडसेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर भी अगर आप मिल के वीडियो बना रहे हैं कई लोगों को, तो बिजनेस आपका ईमेल आईडी है, एडसेंस अकाउंट से लिंक है, तभी उसे आप ट्रांसफ़र करेंगे अलग अलग एडसेंस पे, अलग अलग ईमेल, तो सेफ माना जाएगा। हालांकि आप चाहें तो आप एक पर्सनल ईमेल आईडी पे भी, अगर आपका 2-3 चैनल है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे दूसरे ईमेल आईडी पे जाके, आप मैनेज परमिशंस में जाके ओनर बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए, उनको आप तब तक आप सेफ हैं जब तक आप ट्रांसफर, ठीक है, मेरा ही एक ईमेल आईडी से मान लीजिए 3 चैनल है,
मैं तीनों को अपने ही अलग अलग ईमेल आईडी पे ट्रांसफर कर लेता हूँ दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब तक वो एक ही गूगल एडसेंस से कनेक्टेड है। लेकिन जहां बात आती है गूगल एडसेंस सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे यूट्यूब समझ जाता है कि आप बेच रहे हैं, बेचना अलाउड नहीं है यूट्यूब को, चैनल को। सिर्फ एक कंडीशन में बस, आप पर्सनल मतलब बिजनेस है तो आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं और उसमें आप अलग अलग ट्रांसफर करके ईमेल आईडी पे दूसरे के अपने मम्मी पापा या फिर किसी के भी नाम से करें, तो गूगल समझता है इस चीज़ को अच्छी तरीके से कि आप कहीं ना कहीं ओनर, क्योंकि वीडियो तो आप ही बनाए हैं, आवाज़ आपका है, सब कुछ आपका है, और आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे ईमेल आईडी पे और अपने पापा या मम्मी के नाम से एडसेंस बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें वो पकड़ी जाएंगे तो आप फंस सकते हैं और ये रिस्की है। लेकिन ये बता दूं आपको कि बहुत से लोग ट्रांसफर कर चुके हैं, एडसेंस अकाउंट भी लिंक कर चुके हैं, तो ये आप अपने हिसाब से, बहुत लोग पकड़े भी नहीं गए हैं, कुछ नहीं हुआ उनको, कई लोगों का तुरंत बंद हो गया है। तो उस हिसाब से वायलेशन तो वायलेशन होता है, आपकी मर्जी, आप अगर करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि यूट्यूब का पेमेंट 21 सितंबर को मुझे ईमेल आया कि मेरा भेज दिया गया, लेकिन आज 7 अक्टूबर हो गया, मुझे नहीं मिला, क्या होगा। देखिए, अगर आपका पेमेंट 7 दिन के या 10 दिन के अंदर वर्किंग डेज के नहीं आता है तो बेसिकली कुछ आजकल जब अगर फर्स्ट पेमेंट आ रहा है या फिर ज़्यादा पेमेंट आ रहा है एक बार में, तो हो सकता है बैंक वालों ने पर्पस कोड के लिए, फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए, केवाईसी के लिए रोक लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो लोग 21 दिन के अंदर आपको मेल करेंगे, अगर आपने ईमेल आईडी दे रखा है बैंक में तो, या फिर आपको फ़ोन करेंगे कि आपका पैसा आया है बाहर से, यूएस से, डॉलर में है और उसे क्यों आया है, उसके लिए आपको केवाईसी कराना होता है और कुछ फॉर्म देते हैं पर्पस कोड डाल के भेजने के लिए। अगर देखिए, अगर वो आप नहीं कर पाते हैं या फिर वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं किसी वजह से, तो 21 दिन तक मैक्सिमम पेमेंट, अगर आपको ईमेल आ गया है कि आपका भेज देगा, तो बैंक 21 दिन तक होल्ड कर सकता है। उसके बाद वो रिटर्न करते हैं वापस गूगल को, और वो गूगल एडसेंस अकाउंट में आपके वापस रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन 21 दिन के बाद नहीं रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होने में लगभग 2 महीना लग जाते हैं, 2 से ढाई महीना, क्योंकि वो गूगल एडसेंस के बाद आता है, फिर वो अपना क्या प्रोसेस है उनका। लेकिन 2 से ढाई महीने का ये पक्का है कि आपका वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, वापस आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आ जाएगा। फिर आप चाहें तो अपना बैंक चेंज करके आप ले सकते हैं। अगला सवाल है, मेरा वॉच टाइम डेली घटते जा रहा है, ऐसा क्यों सर? देखिए, वॉच टाइम घटता नहीं है कभी भी। बेसिकली जो आप देख रहे होंगे अपना वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए 4000 घंटा में जो दिखाता है, वहाँ पे इसलिए आपको घट रहा होगा क्योंकि हो सकता है डेली वो काउंट करता है फ्रॉम, जैसे मान लीजिए आज 8 अक्टूबर 2022 है, तो आज काउंट कर रहा है 8 अक्टूबर 2021 से आज तक का। कल काउंट होगा 9, तो वो 9 2021 से करेगा, परसों 2020 हो जाए, तो उससे मतलब एक एक दिन घटते जाता है। हो सकता है आपका पीछे का जो वॉच टाइम वो ज़्यादा हो और इधर आपको नहीं मिल रहा हो, इसलिए वो घट रहा होगा। तो ये ध्यान रहे कि लास्ट 365 डेज का हमेशा वो देखते रहता है। ओके, घटता कभी भी नहीं है वॉच टाइम। आप देखिएगा, अपना ग्राफ देखिएगा, उसे मालूम चलेगा आपको। उसके बाद अगला सवाल है कि शुड वी बाई यूट्यूब कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट? देखिए दोस्तों, हम तो सिंपली यही चीज़ कहें कि मूर्खता होगा ये चीज़ बाई करना, क्योंकि आज एक से एक बढ़ के यूट्यूबर्स हैं जो कि फ्री में वो सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको। हाँ, ये ज़रूर एक इनकन्वीनियंस है कि सीक्वेंस में नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं वैसे लोगों को, हालांकि हर चीज़ मिल ही जाता है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, आपको पूरा विश्वास है कि जो हम खरीद रहे हैं, तो आप रिव्यू वगैरह देखिए, रिव्यू और देख के आपकी मर्जी, अगर रिजनेबल है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो कोर्सेज काफ़ी जो चीज़ बताया जाएगा वो सब कुछ अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पे। ओके, एक से बढ़ के एक क्रिएटर्स आ गए हैं आजकल, तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। ओके, अगला सवाल है कि 10 के एवरेज व्यूज आते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए कितना चार्ज करूं? देखिए, 10,000 आपको व्यूज आते हैं तो किस कैटेगरी में है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। व्लॉग्स है, फनी है, या फिर टेक है, टेक में तो ज़्यादा रहता है। तो अगर 10K है तो 10K के लिए नॉर्मली आप चार्ज कर सकते हैं। व्यू एवरेज व्यू आता है तो कंपनी के ऊपर बहुत से डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, क्या है। तो आप पूछ सकते हैं 10,000 रुपये, उसके लिए कोई शर्माने की बात नहीं, और मिल जाता है आराम से, अनुमान मिल जाता है। 10,000 एवरेज व्यू आते हैं तो आपको। अगला सवाल ऐसा था कि सर आपसे हम मिलना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, प्लीज़ एड्रेस बताइए। देखिए, बहुत से लोग हमको मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हाँ आपके घर आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। देखिए दोस्त, हमको मिलने में भी बहुत खुशी होती है, लोग आते हैं जो, तो लेकिन दिक्कत एक ही चीज़ होती है
कि बिना बताए हुए चले आने पे होता क्या कि मेरा शेड्यूल कुछ और है, कहीं और हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि लोग आ जाते हैं घर पे, आते हैं तो होता क्या है कि अब मुझे फ़ोन आएगा कि घर पे आए हुए हैं आपके, तो मैं वो सारा काम छोड़ के चाहे कहीं भी हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि भाई उतने दूर से चाहे जहाँ से भी बंदा आ रहा है तो आ गया तो मिलना पड़ता है सारा काम। तो अगर डेली डेली ऐसा मेरे साथ होगा तो मैं तो काम कैसे करूँगा अपना, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं, अपॉइंटमेंट अगर आपको हम देते हैं कि आप आइए तो बिल्कुल आइए, हम आपका स्वागत करेंगे दिल से, बहुत खातिरदारी और बहुत अच्छे तरीके से मुझे एंजॉय करेंगे। बट वो उस टाइप से आना तो मेरे लिए एक टेंशन हो जाता है, अगर कोई भी आता है और मैं कहाँ हूँ और घर पे आके फिर लौट जाए वो, तो बड़ा बुरा लगता है ये चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट मिले तभी आया कीजिए, और नहीं तो अगर मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी कि आप आएँ, ओके, क्योंकि फ्यूचर में कुछ और प्लान हो सकते हैं बहुत से, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। अगला सवाल है क्या 1 साल में 4000 घंटे पूरे नहीं हुए तो चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बोला ना, लास्ट 365 दिखता है, डेली दिखता है आपका, डेली लास्ट 365, उस बीच में केवल 4000 घंटा होना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप 4000 घंटा मोनेटाइज होने के बाद भी आपका घटता है, जैसे मेरा दूसरा चैनल धर्मेंद्र कुमार, उस पर बहुत पहले से मोनेटाइज था, लेकिन आज की डेट में उसका वॉच टाइम जो है घट के, अगर लास्ट 365 का रेट चेक करता हूँ तो 12-13 हज़ार है, नियरली। बहुत जल्दी ही वो डिमोनेटाइज हो जाएगा मेरा चैनल। तो आप काम नहीं करेंगे, वॉच टाइम घटेगा, वो मेंटेन भी रखना है आपको, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विच कैमरा एंड माइक डू। देखिए दोस्तों, मैं करंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ कैनन 200D, और माइक जो है बोया का वायरलेस माइक है, रोड गो वायरलेस 2। और उसके बाद अगला सवाल है व्लॉग्स चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं डालते हैं? हाँ बिल्कुल डालूंगा, मेरा भी वो चैनल डिमोनेटाइज होने वाला है बहुत जल्दी, वॉच टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मैं अभी प्लान ही कर रहा हूँ कि एक बनाऊंगा और डालूंगा। तो गाइज ये थे पूरा एक Q&A। अगर आप स्टिल आपका कुछ सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।